तलवार से अंगूठा काट कर खून से होगी राज तिलक की रस्म। विश्वराज सिंह जो मेवाड़ को कल बिठाया जाएगा राजगद्दी पर और शोक भंग की रस्म भी होगी। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह जी मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। 25 नवंबर यानी सोमवार को इसका दस्तूर किया जाएगा। राज परिवार की इस परंपरा को निभाते हुए म्यान से तलवार निकाल कर अंगूठे पर चीरा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर खून से तिलक लगाया जाएगा। दस्तूर कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेहप्रकाश महल में 25 नवंबर को होगा, जिसमें देश भर के पूर्व राजघरानों के सदस्य, रिश्तेदार और गणमान्य नागरिक आएंगे। दस्तूर में किस तरह राज परिवार की परंपरा को निभाया जाएगा, गद्दी पर विराजने के साथ ही किस तरह की गतिविधियाँ होगी, इसके जानने के लिए मेवाड़ जन संसाधन के संस्थान के संयोजक प्रताप सिंह जाला तलावदा ने बात करी है और जानकारी दी है। मुहूर्त के अनुसार दस्तूर का कार्यक्रम होगा। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के साथ करीब 30 साल तक रहे थे। प्रताप सिंह जाला तलावदा जी ने जानकारी दी, दस्तूर एक तरीके से राज तिलक ही होता है। इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाया जाता है। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का दस्तूर भी मुहूर्त के अनुसार 25 नवंबर को होगा। जाला जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में किया गया था, लेकिन सही मुहूर्त को देखकर वापस उनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। उत्तराधिकारी की एक नई राजगद्दी जो वापस उत्तराधिकारी होगा उसके लिए नई राजगद्दी का वापस वही मुहूर्त के साथ शुरुआत की जाती है। पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के निधन के साथ ही उनकी राजगद्दी दान में चली गई थी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उत्तराधिकारी के लिए नई राजगद्दी वो बनाया जाता है। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के राज तिलक का मुहूर्त निकलने के बाद उनके लिए नई राजगद्दी बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। तो फतेहप्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में राजगद्दी की पूजा विधि अनुसार की जाएगी। परंपरा अनुसार खून से होगी राज तिलक की जो रस्म होती है वो, ताकि उसमें उस मेन जो उनके सूचना करता है उनके राजगद्दी की पूजा के बाद सलुम्बर रावत जो सलुम्बर के होते हैं ना, वो गद्दी का जो राज तिलक कराते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ कहानी वाक्य बताते हैं आपको। सलुम्बर रावत देवदत्त सिंह जी हाथ पकड़कर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को राजगद्दी पर बिठाएंगे और राज तिलक की परंपरा निभाएंगे और यह म्यान से तलवार निकालकर अपने अंगूठे पर चीरा लगाएंगे और अंगूठे से निकले रक्त से विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के ललाट पर तिलक करेंगे। इस दौरान पंडितों की ओर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा। और इसके साथ और भी परंपरा जैसे आस्का की परंपरा, यानी राज तिलक के दिन 25 नवंबर को आस्का की परंपरा निभाई जाएगी। यानी एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, काकरोली मंदिर द्वारकाधीश है ना, राजसमंद का चारभुजा जी मंदिर, वहाँ से आस्का लाई जाती है। आस्का परंपरा के अनुसार एकलिंग जी मंदिर से धूप की राख और फूल, जो काकरोली जी मंदिर वहाँ से फूल और चारभुजा मंदिर से फूल जो है ना भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, लाकर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को दिए जाएंगे। तो एक भगवान का आशीर्वाद है। एकलिंग जी, काकरोली और चारभुजा मंदिर से आस्का परंपरा लाने के 3 कारण हैं। पहला कारण है उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से आस्का प्रदान करने के साथ विश्वराज सिंह जी मेवाड़ एकलिंग जी के दीवान यानी पद संभालने वाले माने जाते हैं। दूसरा है कि राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर से भी आस्का लेकर आते हैं, क्योंकि विश्वराज सिंह जी जो भी है इन्होंने वैष्णव गुरु दीक्षा वहीं से प्राप्त की थी। और तीसरा कारण है गढ़बोर चारभुजा जी मंदिर से फूल लाने की परंपरा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों राज तिलक के बाद भी और लोगों से मिलने का जो वापस प्रोग्राम होगा। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की तरफ खड़े रहेंगे और लोगों से मिलेंगे। सबसे वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वो उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर आने पर सबसे पहले महल में प्रियांगिरी महाराज की धूनी पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, लोगों से वहाँ बातचीत करेंगे। उसके बाद कुल देवता के लिए दर्शन करें, उस दिन एकलिंग जी के दर्शन करेंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो अपन जो वो बात करते हैं अपन कि जो सलुम्बर के चुनावत जो है ना, वो किस कारण इनका राज तिलक करेंगे म्यान से तलवार निकाल से, उसके बाद थोड़ी कहानी आपको बताते हैं। सलुम्बर का अधिकार ये जब मिला जब मेवाड़ के पूर्वज चुंडा जी ने चुंडावत शाखा चली, यानी चुंडा मेवाड़ के शासक महाराणा लखा के सबसे बड़े बेटे थे चुंडावत जी। तो चुंडा नाम था उनका ना, चुंडा जी। तो इतिहास में उन्हें अपने वचन को निभाने के लिए राजगद्दी के अपने अधिकारों का त्याग करने के लिए जाना जाता है। जो उन्होंने राजगद्दी तय की उनके लिए महान दानवीर जाना जाता है। महाराणा लखा की जो मेवाड़ के राजा राव की राजकुमारी हंसाबाई से जब शादी हुई थी, तो हंसाबाई की शादी इसी शर्त पर हुई कि उनके कोख से जो बेटा सबसे पहले होगा, जो बेटा होगा और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। तो चुनावत जी लखा के सबसे बड़े बेटे थे।
तो फिर चुंडा जी ने अपने छोटे भाई के लिए, जो हंसा भाई थे उनके कोख से जो बेटा जन्म था, उनका वचन भी निभाने के लिए और अपने छोटे भाई के लिए उन्हें मेवाड़ की राजगद्दी को छोड़ दिया था। उस दिन से उन्हें ये अधिकार मिला था कि जब भी मेवाड़ राज परिवार में राज तिलक और गद्दी पर बिठाने की जो परंपरा होगी उसे सलूम्बर ही निभाएगा, यानी सलूम्बर के जो शासक होंगे वही निभाएंगे, उनके द्वारा यह काम पूरा होगा। तो मेवाड़ राजवंश के शिवरती घराने के डॉक्टर अजात शत्रु सिंह शिवरत बताते कि राज तिलक की परंपरा के बाद उमराव, बत्तीसा, अन्य सरदार और सभी समाजों के प्रमुख लोग नजराना पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रोसेस रहेगी और इस तरह से राज तिलक होगा। दोस्तों आप भी पधारिए अगर मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के आसपास के हो तो, और पुरानी परंपरा को नई झलक के साथ देखते ताकि किस तरह से पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो भी लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और हम दोस्तों शेयर करना था कि इसको जानकारी तो इसके बारे में जानकारी मिल जाए। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको भविष्य में काम आने वाली सी जानकारी भी इसमें मिलती है।